नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अटल टनल के बाद अब जोजिला दर्रे के पास सुरंग बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। डायनामाइट से ब्लास्ट कर पहाड़ को उड़ाया गया और जोजिला टनल करगिल को श्रीनगर से जोड़ेगी। तो डायनामाइट लगाकर कराया गया ये ब्लास्ट, ये तस्वीरें आपके सामने। और इस सुरंग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि करगिल को ये श्रीनगर से जोड़ेगी। तो देश के जो हिस्से कटे रहते थे अब उनको जोड़ा जाएगा इस जोजिला टनल के जरिए, जो कि सबसे बड़ी सुरंग बताई जा रही है। इससे कुछ ही दिन पहले अटल टनल का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर, और अब ये जोजिला टनल पर काम शुरू हो चुका है। तो ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये जोजिला दर्रे के पास सुरंग बनाने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है और डायनामाइट से ब्लास्ट कर पहाड़ को उड़ाया गया है। ये देखिए तस्वीरें। आपको बता दें, दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है जोजिला दर्रा, और भारी बर्फबारी की वजह से सर्दियों में ये रास्ता बंद रहता है। और जब ये टनल का निर्माण हो जाएगा, इसके जरिए श्रीनगर और लेह के बीच साल भर संपर्क सुविधा मिलेगी। काफी दिनों के बाद आज इस कार्य का प्रत्यक्ष शुभारंभ हुआ है। ये टनल अपने आप में आशिया की सबसे लंबी टनल है और इसमें आज मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत होने से निश्चित रूप से लद्दाख और लेह की और कश्मीर की इकोनॉमी बदलने में इसका उपयोग होगा। ये टनल की लंबाई 14.15 किलोमीटर है और यह अपने आप में आशिया में सबसे बड़ी टनल बनने वाली है, एक रिकॉर्ड बनने वाला है। ये जैसा एक रिकॉर्ड हुआ है, वैसे दूसरा भी सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें प्रस्तापित हुआ है कि इस टनल के काम में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों के और सभी लोगों के प्रयासों के कारण हमने करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत भी की है। भारत के जनता के 4,000 करोड़ बचाए हैं और आशिया की सबसे बड़ी टनल का निर्माण का कार्य का शुभारंभ हुआ है। ये निश्चित रूप से आज बहुत ही गौरव का क्षण है। ये सब किस प्रकार से हुआ है, ये भी देश को समझने की आवश्यकता है। जोजिला सुरंग मार्ग के लिए 2013 में हमारी सरकार आने के पहले कैबिनेट ने बीओटी मोड पर 9,240 करोड़ मंजूर किए थे, यूपीए सरकार ने। पर क्योंकि इस मार्ग पर 2000 पीसीयू ट्रैफिक था, इसलिए टोल नहीं होने के कारण 4 बार टेंडर निकाला गया। 4 बार। पहला कॉल जो हुआ था 2014 में आया, सिंगल बीड रिजेक्ट किया। दूसरा कॉल 2014 में आया, सिंगल बीड रिजेक्ट किया। तीसरा कॉल अक्टूबर 2015 हमारे काल में आया, फिर भी सिंगल ही बीड आया और आईआरबी को मिला था, वो भी हमने वो भी रिजेक्ट किया। फिर चौथा कॉल आया मार्च 2016 में, उसमें कोई रिस्पांस नहीं आया। और इसलिए ये सब स्टडी करने के बाद हमने ये अध्ययन किया कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन थे, उसमें लोग ही नहीं बैठते थे और इसके कारण विदेशी कंपनियां आती तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ कोई काम ही नहीं कर सकता था। तो ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग है जिसके जरिए चीन को 15 मिनट में ही मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। लास्ट करिए। -45 डिग्री में भारतीय सेना की लाइफलाइन। अब चीन को 15 मिनट में मुंह तोड़ जवाब। धरती की जन्नत में सेना के जवानों को सबसे बड़ा तोहफा। लद्दाख में चीन, करगिल में पाकिस्तान पर रणनीतिक जीत। जोजिला में सुरंग बनाएगी सेना को सिकंदर।
भारत चीन के खिलाफ सिर्फ अपनी सामरिक ताकत नहीं बढ़ा रहा है, चीन से मुकाबले के लिए भारत इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेजी से विकास कर रहा है। अटल टनल शुरू हो चुकी है और आज चीन तक पहुंचने के लिए एशिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। चीन अब हो जाओ होशियार, सड़क बनेगी भारत का हथियार, पलक झपकते हो जाएगा काम। चीन के साथ लद्दाख में एलएसी पर चल रही तनातनी के बीच भारत ने अपनी तैयारियों को धार देने का सिलसिला तेज कर दिया है। चीन की बार बार की धमकी के बीच भारत ने एशिया की सबसे लंबी टनल मानी जा रही जोजिला टनल पर आज से काम करना शुरू कर दिया है और इसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने धमाके से की। दुनिया के दुर्गम रास्तों में से एक पर बन रहा यह टनल कई मायनों में खास है। लद्दाख में चीन और करगिल सेक्टर में पाकिस्तान से लगती सीमा पर सैनिकों तक रसद पहुंचाने के लिए टनल बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। आने वाले सालों में खराब मौसम की वजह से अब कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच कनेक्शन नहीं कटेगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ सर्दियों में लगातार जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम करती रहती है। ये टनल बनने के बाद कम हो जाएगा। इस सुरंग के लिए पहली बार 1997 में भारतीय सेना ने सर्वे किया, फिर करगिल युद्ध के बाद इसे पूरा करने की तैयारी हुई। जोजिला एशिया की सबसे लंबी 2 रास्तों वाली सुरंग होगी। इतनी ऊंचाई पर कोई भी काम इतना मुश्किल है कि मैदानी इलाकों में जो प्रोजेक्ट 1 साल में हो जाए वो इस ऊंचाई पर 3 से 4 साल में खत्म होता है। मौजूदा हाईवे से नीचे 400 मीटर की दूरी से ये गुजरेगी। सर्दियों के मौसम में सेना को करगिल पोस्ट पर रसद पहुंचाने में समस्या होती थी, लेकिन अब हर मौसम में सीमा पर रसद और सैन्य सामग्री पहुंचाई जा सकेगी। सुरंग में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन गुजर सकेंगे। हाईटेक कम्युनिकेशन सहित इसमें सुरक्षा के इंतजाम भी होंगे। जोजिला सुरंग के निर्माण में 4,899 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि जमीन अधिग्रहण विस्थापन सहित बाकी खर्च मिलाकर कुल 6,808 करोड़ का बजट होगा। इसमें 4 साल के लिए टनल की ऑपरेशनल कॉस्ट भी शामिल होगी। अब भारत भी रणनीतिक रूप से जरूरी इलाकों में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चला रहा है, क्योंकि भारतीय सीमा से जुड़े इलाकों में चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार विकास किया है और अब चीन को जवाब देने का वक्त आ गया है। इस टनल के बनने से पूरे साल यातायात खुला रहेगा। जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगी ये टनल। 30 साल से हो रही थी टनल बनाने की मांग। टनल के बनने से 3 घंटे की दूरी 15 मिनट में तय होगी। 11,500 फीट की ऊंचाई पर जोजिला दर्रा दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में रखी थी। जोजिला में टनल बनाना बेहद जरूरी है। फिलहाल नवंबर से मार्च के बीच कई बार तापमान -45 डिग्री तक चला जाता है और लद्दाख का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है, जो आने वाले सालों में अब नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन की पराजय की पटकथा लिखनी अब शुरू हो चुकी है और जानकारी ले लेते हैं। कृष्णमोहन मिश्रा हमारे साथ हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, ये सेना के पराक्रम का जो पथ है ये सर्दियों में भी खुला रहेगा और चीन का डटकर मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि जो साजो सामान पहुंचाना होता है सैन्य गतिविधियों के लिहाज से ये टनल, जो कि एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मीमांसा केवल चीन ही नहीं, चीन और पाकिस्तान दोनों। दरअसल लद्दाख में स्थित जो 14वीं कोर है वो सेना की इकलौती और ऐसी कोर है जो चीन और पाकिस्तान दोनों ही के साथ मोर्चे पर डटी हुई है। जोजिला दर्रे से होकर जो रास्ता आता है वही द्रास करगिल होते हुए लद्दाख पहुंचता है, जिसको 1999 में करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने काटने की कोशिश की थी और उस समय ही ये महसूस किया गया था कि लद्दाख को साल भर जोड़े रहने के लिए कुछ और प्रयास किए जाने जरूरी है। 2 रास्ते हैं लद्दाख पहुंचने के, एक श्रीनगर से जोजिला दर्रा होते हुए और दूसरा मनाली से रोहतांग पास, लाचुंगला, आरालाचला और तंगला, यानी 4 पास पार करने के बाद। कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि रोहतांग के नीचे अटल टनल शुरू हो गई है और अगर जोजिला के नीचे से ये टनल बनेगी तो श्रीनगर से आने वाला जो रास्ता है वो न केवल साल भर खुला रहेगा बल्कि उसमें वक्त की भी बहुत ही बचत होगी। अभी करगिल से श्रीनगर जाने में 7 से 8 घंटे लगते हैं, क्योंकि मुख्य जो समय लगता है वो जोजिला दर्रा पार करने में लगता है। लेकिन ये टनल बनने के बाद तो मिनटों का रास्ता मामला रह जाएगा जोजिला को पार करने का, और उस समय ये जो रास्ता है ये 3 से 4 घंटे कम हो जाएगा। लेकिन इसका जो फायदा सिर्फ सेना को नहीं मिलेगा, इसका फायदा लद्दाख में रहने वाले लाखों लोगों को ही मिलेगा, जो कि साल भर देश के बाकी हिस्से से कटे हुए रह जाते थे। मीमांसा
जी, यानी कि हर मौसम में जो लद्दाख का संपर्क है वो देश के बाकी हिस्सों से लगातार जुड़ा रहेगा और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सामरिक तौर पर भी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टनल है चीन के लिहाज से भी और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णमोहन मिश्र ये जानकारी देने के। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.